हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, हो रहा है मॉर्निंग का टाइम आप लोग को गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आप लोग को बताऊंगी 2-3 ऐसी बातें जो आपके जो हर हाउस वाइफ के लिए ज़रूरी है और आप अपना आलस त्याग देंगी, छोड़ देंगी। तो दोस्तों, सबसे पहले सुबह जो आते हैं, आज का दिन जो आपके लिए वो हम आज जो है वो आज के बाद कभी नहीं आएगा। जो पल है, जो क्षण है, जो समय आज आपका है, वो आप इतना सोच लीजिए कि ये दिन फिर कभी नहीं आने वाला, कभी नहीं लौट के आएगा। तो इसका आप सही यूज कीजिए, कुछ न कुछ आप काम कीजिए, कुछ न कुछ आप कुछ खाली ना बैठें, कुछ न कुछ ज़रूर करें। तो ये बातें ना आपको ये आज जो आप कुछ करेंगे ना, तो इसका फल आपको कल मिलेगा। तो दोस्तों, दूसरी बात ये है ना कि आप जो इस आज जो आप ना कुछ भी जो आप करेंगे, तो इसका फल एक ना दिन मिलना ही है आपको। क्योंकि कोई भी काम, कुछ भी कोई भी काम आप जब करेंगे ना, तो वो कभी बेकार नहीं जाएगी। उसका फल आपको कल नहीं, परसों नहीं, 1 महीने के बाद नहीं, 2 महीने के बाद कभी न कभी ज़रूर उसका फल आपको मिलेगा। तो मैं कहती हूँ कि आप कोई ना कोई अच्छे काम करें, कोई ना कोई आप काम ज़रूर करें। अपने टाइम को आप वेस्ट ना करें, और टाइम को वेस्ट करेंगे तो टाइम तो वैसे भी बीतेगा। और अच्छे काम करेंगे, कुछ ना कुछ आप उसका यूज करें। और दोस्तों, आप जो है ना दूसरे की बातों को आप अनदेखा करें, दूसरे की बातों को आप दिल पे मत लें। दूसरा कोई भी बात आपके खिलाफ करता है तो उसे इग्नोर करना सीखें। क्योंकि कल जो अगर आप दूसरे की बातों का ध्यान देंगे ना, तो आप अपने लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, और उन्हीं की बातों में, दूसरे की बातों में ही आप उलझे रहेंगे, और अपनी वो ध्यान नहीं आप देंगे। अपनी कामों पर आप नहीं काम कर पाएंगे, अपने सपनों पे आप काम नहीं कर पाएंगे। दूसरे की बातें सुन कर ना आप दिन भर परेशान होते रहेंगे, और समय ऐसे ही निकल जाएगा उसका कोई फ़ायदा नहीं। वो ऐसी बातों को इग्नोर करना ही ठीक है, क्योंकि उस बात का कोई अर्थ नहीं होता है, उस बात का कोई मतलब ही नहीं। तो दूसरे की बातों को ना आप इग्नोर करना सीखें, फालतू की। और दोस्तों, और बात ये है ना कि आप सुबह ना जल्दी उठें। अगर आप 1 घंटा सुबह जल्दी उठ जाते हैं ना, तो उस समय जो भी काम करते हैं, जो भी आप सोचते हैं, वो अवश्य पूरा होता है, और उसे करने की शक्ति आपको मिलती है सुबह के समय। और उसे आप ना उस समय का जब आप सदुपयोग कर लेंगे ना, तो दिन भर आप कैसे भी अपना काम, अगर आप व्यस्त हैं, तो सुबह का तो आपके पास टाइम मिल जाएगा। वो 1 घंटा ही आपके लिए काफ़ी है, आपके भविष्य को सजाने में, संवारने में। उसी समय में आप जो भी काम है उसे ज़रूर पूरा करें। सुबह जल्दी उठकर 1 घंटा अपने लिए ज़रूर अवश्य दें, अपने आप को दें, अपनी सोच को 1 घंटा दें, अपने सपनों को पूरा करने के बारे में सोचें, और उसे पूरा करें भी। अगर सुबह के समय आप ना कोई भी काम सोचते हैं या करते हैं ना, तो वो काम अवश्य ही सफल होता है। ये 100% सही है, ये आप करके देखिएगा। ये मैंने भी किया है। और सुबह उठने की जो आदत है ना, अगर आप सुबह उठ पाते हैं, तो आप ना रात में एक विचार, मतलब कि आप तय कर लीजिए कि नहीं, मुझे इस टाइम पे उठना है। शायद ही मुझे 4 बजे उठना है या फिर 5 बजे उठना है। तो आप अगर दृढ़ निश्चय करके रात में सोएंगे ना, तो सुबह आपकी नींद तुरंत खुल जाएगी, उसी समय आपकी नींद खुलेगी। ये मैंने अपनाया है, और ये आप भी आजमा सकते हैं। ये 100% काम करते हैं ये ट्रिक। अगर आप निश्चय करके रात में सोए ना कि मुझे 5 बजे उठना है, तो आपकी सुबह की नींद में अवश्य 5 बजे एकदम आपकी नींद खुल जाएगी। और उसके बाद अगर आप सुबह मतलब उठ जाता नहीं, तो अगर आपको परेशानी होती है शुरू में, तो आप अलार्म लगा दीजिए, या किसी से घर में कह दीजिए कि अगर वो सुबह जगते हैं तो,
कि मुझे आप इतने बजे जगा देना। तो वो जब वो जगा देंगे तो 2 दिन 4 दिन 5 दिन जब आप ऐसे ही मतलब उठ जाएंगे तो आपकी आदत तो हो जाएगी सुबह उठने की। फिर आप खुद अपने आप उठ जाएंगे उस समय पे जब आपकी आदत बन जाती है। तो हमारी आदत ऐसे ही नहीं बन जाती दोस्तों, उसे हमें बनानी पड़ती है। कोई भी आदत अपने आप नहीं बन जाती, हमें खुद उसे बनानी पड़ती है। शुरू में परेशानी होती है लेकिन बाद में न वही आदत हमें अच्छी लगने लगती है। तो हमें फिर न दिक्कत नहीं होती अपना टाइम टेबल बनाने में। और आप न एक अपना टाइम टेबल अवश्य बनाएं जिससे कि आपको न सुविधा हो उसी के अनुसार काम करने की। तो आप टाइम टेबल बना लेंगे ना तो आपका काम खुद ब खुद समय पे होता जाएगा। आपको बोरियत भी महसूस नहीं होगी, आपको सोचने में आपका समय भी व्यर्थ नहीं होगा कि मुझे इस समय क्या करना है। आप टाइम टेबल में देखकर तुरंत उसी समय उसी काम को करना शुरू कर दें जो आपने टाइम टेबल में अपने लिखा है कि मुझे ये काम करना है। नहीं भी मन करे तो आप ज़बरदस्ती करें तो थोड़ी देर आप करेंगे ना तो फिर आपको कोई मतलब परेशानी नहीं होगी, आपकी आदत पड़ जाएगी और आपको काम अच्छा लगने लगेगा। इसीलिए आप ना टाइम टेबल बनाएं, उसमें अपना टाइम का मैनेजमेंट तय करें कि मुझे इस समय ये काम करना है, इस समय ये काम करना है। तो आप ज़रूर कर लेंगे। और जो काम आपको कठिन लगे या परेशानी हो या आपको बोरियत महसूस हो करने में ना तो उस काम को आप थोड़ा करके ज़रूर देखें, थोड़ा सा ही करके ज़रूर देखें। तो जब आप करेंगे ना तो खुद वो काम आपको अच्छा लगने लगेगा और आप उसे करने लगेंगे। तो ये बात ना आपको आजमानी है दोस्तों, और अपने सपनों पे काम करना है, अपना भविष्य बनाना है। आपको अगर 2 पैसा कमाना है, जीवन में आगे बढ़ना है तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी है। उसे कि बिना टाइम मैनेजमेंट किए आप कोई भी काम नहीं कर सकते, कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। और आपको आगे बढ़ना है तो कुछ क्या मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है, पर शुरुआत तो आपको करनी है। थोड़ी ही सही पर शुरुआत आपको ही करनी है। अगर आज आप थोड़ी सी 10 मिनट अपने लिए निकाल लेते हैं तो आप आगे चल के ना अपने लिए 1 घंटा भी निकाल लेंगे। बस पहल आपको करनी है। उसके बाद आप समय जब ना आप अपने लिए निकालेंगे 10 मिनट तो कल आपको 20 मिनट टाइम अपने आप ही निकल जाएगा। तो दोस्तों, आपको हमारी बातें कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इधर देखिए ना, अभी मैं ये पेटीकोट में बना रही हूँ और मैं सारे काम जो भी है मैंने आपको दिखाया है, अपने मायके की रूटीन मैंने दिखाया है। और दोस्तों, कुछ बातें जो मैंने आपको बताई हैं तो आपको बातें कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और अभी आपको हमारे यही मायके का ही ब्लॉग मिलेगा, जो भी मेरा मतलब रूटीन है उसे ही मैं आपको दिखाऊंगी। और कुछ बातें जो होती हैं मैं आपको वो भी बताऊंगी और मोटिवेशनल बातें आपको मिलेंगी। क्योंकि अभी यहाँ मैं उतनी सिलाई नहीं करती हूँ, सिलाई का उतना ब्लॉग नहीं आएगा, पर जो भी होगा मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, हमारा ब्लॉग कैसा लगा और हमारी बातें आपको कैसी लगी। तो अभी देखिए ये ना पेटीकोट हो रहा है शाम का समय, और पेटीकोट ये मैं उघार रही हूँ। ये ना अल्टर के लिए पेटीकोट आया था तो इसको ना मतलब कि छोटा करना है, इसकी लंबाई ज़्यादा है तो छोटी करनी है। तो इसे मैंने उघार दी हूँ और कल इसको मैं तैयार करूँगी। तो मिलते हैं कल एक प्यारे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए मैं अपने ब्लॉग का यहीं पे दी एंड करती हूँ। और इसको मैं पहले ना एक कपड़ा जो ब्लाउज का बड़ा ना पेटीकोट को इसको मैं काटूँगी। तो बाबू रो रहा था, तो बाय बाय।